चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे टी20 मुकाबले में। सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, दो के दोनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलियन टीम यानी कि मेजबान टीम ने बाजी मारी है, मेहमान टीम का खाता नहीं खुला। तो इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम जरूर चाहेगी कि मुकाबले को जीत लिया जाए। अब भैया मुकाबला तो होता रहेगा, लेकिन लास्ट मुकाबले में इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में हम लोगों ने जो फैंटेसी टीम बनाई थी उसमें वन साइडेड विन किया। उसका प्रॉपर रीजन क्या था? अपने पास थे भैया कप्तान अपने यहाँ पर मैक्सवेल, जिन्होंने 120 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा अपने पास थे भैया स्टोइनिस। इसके साथ ही अपने पास वो सभी खिलाड़ी थे जो भैया बड़ा प्रदर्शन करके गए थे। मैंने क्लियर बता दिया था कि दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लिश फ्लॉप हो जाएंगे। इसके साथ ही मैंने ये भी कह दिया था कि आखिरकार साई होप फ्लॉप होने वाले, मतलब जो बेहतरीन खिलाड़ी थे मैंने जिनकी जिस तरीके से प्रेडिक्शंस किया मोस्ट लाइकली उसी तरीके से हुआ। जिन लोग हमारी प्रॉपर वीडियो वॉच करते होंगे उनको पता होगा कि हम किस तरीके की प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये मुकाबला सीरीज का तीसरा मुकाबला होने वाला है। अगर इसमें भी आप अच्छी खासी टीम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में चलते चलते आपको ग्रैंड लीग और इसके साथ ही हेड टू हेड के कई कॉम्बिनेशन बताने वाले। उम्मीद करते हैं वीडियो पूरा वॉच करोगे। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच ये तीसरा टी20 मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला 13 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये मुकाबला भाई साहब 1:30 पर ये ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग खेला जाएगा। उसके साथ ही कहीं कहीं जगह पर आपको टाइमिंग चेंज भी मिल जाएगी, क्योंकि वही कारण है कि यहाँ पर 4:30 आपको नजर आ रहा होगा, बट यहाँ पर ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग 1:30 से मुकाबला शुरू होगा। बाकी अगर कहीं मुकाबले में कुछ टाइमिंग आती है, क्योंकि भाई साहब स्टार्टिंग टाइम को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन बना है, तो सारी अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मुकाबला कहां खेला जाएगा? पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला खेला जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार पर्थ का वेदर किस तरीके से है, पर्थ की पिच किस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरकार यहाँ के वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब वेदर रिपोर्ट की बात की जाए, यहाँ पर ट्यूसडे को मुकाबला खेला जाएगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और ओवरनाइट का वेदर आपकी स्क्रीन पर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मुकाबला जो शुरू होते हुए नजर आएगा हम लोगों को आफ्टरनून में नजर आएगा, और इस दौरान भाई साहब जो टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस, हवाएं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोगों को यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगे। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की बात की जाए 24%। बाकी वेदर क्लाउडी नहीं होने वाला है, बिना किसी इंटरप्शन बिना किसी रुकावट के हम लोगों को ये मैच देखने को मिलने वाला है। बाकी आगे जैसे बढ़ेगा तो वेदर जिस तरीके से चेंजेस होते रहेंगे तो आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। चलिए इस तरीके से यहां पर वेदर रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यहां की पिच के बारे में, स्पेशली पर्थ के स्टेडियम की पिच किस तरीके से है। चलिए पिच रिपोर्ट की तरफ रुक करें तो ऊपर आपको ग्राउंड का पूरा व्यू नजर आ रहा होगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट आउटफील्ड यहाँ का रहता है दोस्तों, यहाँ पर फास्ट मतलब कि तेज आउटफील्ड रहता है। इसके साथ ही पिच की बात की जाए, पिच आपकी स्क्रीन पर है। ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। शुरुआत में ही पेसर्स यहाँ पर हावी रहेंगे। अब पेसर्स के विपरीत क्या थोड़ा जा रहा है, अगर कहीं वेदर क्लाउडी होता तो पेसर्स फर्स्ट इनिंग के कप्तान बनाने की सबसे यूनिक पिक होते। फिर भी अगर पेसर्स को जीएल की टीम में कप्तान करना चाहते तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाले कर सकते हो अपना कप्तान। इसके अलावा बाकी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। शुरुआत में जो बल्लेबाज टिक करके नहीं खेलेंगे अपना विकेट जल्दी फेंक करके जा सकते हैं। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर दो साइड से खेला जाता है, मतलब कि बल्लेबाजों की बात की जाए तो भाई साहब इधर से भी खेल सकते हो उधर से। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साइड की बाउंड्री छोटी पड़ जाती और एक साइड की बाउंड्री आपको लंबी पड़ जाएगी। मोस्ट लाइकली जो ये पिचेस इस तरीके से आपको नजर आ रही है ये सिर्फ भाई साहब इमेज का आपको खेल है। मोस्ट लाइकली पिच इस एरिया में यहाँ की इंक्लूड की गई, जिसमें एक साइड की बाउंड्री लंबी, तो जो बल्लेबाज इस साइड से खेलेगा वो बड़ा स्कोर करने वाला है। तो इस साइड से जो बल्लेबाज खेलेगा तो वो यहाँ पर स्कोर वगैरह नहीं करेगा। ओवरऑल की बात की जाए जो बल्लेबाज इस साइड से खेलने वाले हैं, क्योंकि हर ओवर में स्ट्राइक चेंज हो जाती है, जाहिर सी बात है, तो इधर से भाई साहब सामने की बाउंड्री लगभग 64 मीटर की पड़ेगी और 73-74 की पड़ेगी, और इधर से जब खेलेंगे बल्लेबाज तो यहाँ पर लगभग 79 मान के 80 की मीटर की चल सकते हो। तो इस तरीके की बाउंड्री डायमेंशन है आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ का ग्राउंड रहने वाला, यहाँ की पिच रहने वाली, बैटिंग फ्रेंडली होने के साथ साथ तेज गति की गेंदबाज यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए हैं उसके बारे में। तो लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू यानी कि पर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल 119 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 94, स्पिनर्स को 25 विकेट मिले हैं। तो पेसर्स ने ज्यादा विकेट चटकाए हैं भाई साहब अगर स्पिनर से तुलना किया जाए।
तो ओवरऑल एक बार फिर से पेसर्स प्लस बल्लेबाज, देन उसके बाद इस पिच पर स्पिनर्स का रोल रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ की पिच रहने वाली। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 133 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर यहाँ का 134 है। तो ज्यादा कोई टॉस मैटर नहीं करने वाला, बट मेरे हिसाब से कप्तान टॉस जीत करके एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेंगे, जो अब तक सीरीज में देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो T20 इंटरनेशनल के 7 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 2 और चेजिंग टीम को यहाँ पर 5 मुकाबलों में जीत मिले। लेट्स सी देखते हैं कप्तान कौन सा फैसला लेते हैं। अगर सीरीज के भाई साहब नतीजों पर जाते हैं तो बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला ले सकते हैं। बाकी इन आंकड़ों के आधार पर पहले बॉलिंग करना चाहिए, और मेरे हिसाब से भी पहले बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा टफ है। उस कंडीशन में गेंद को स्विंग देखने को मिल सकती है, सतह टाइट है, तो तेज गति की गेंदबाजों के यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमें T20 के इतिहास में 21 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें 11 बार ऑस्ट्रेलिया और 10 बार वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत दर्ज की है। अगर रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज की बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 में से 3 मुकाबले जीत करके आ रही, वेस्ट इंडीज लास्ट 5 में से 1 मुकाबले में जीत करके आ रही। ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम का पड़ा भारी है, लगातार दोनों मुकाबले सीरीज के जीत चुके हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज ने भी कमाल का खेल खेला। वो भले ही भैया कुछ रनों से हार रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में एक बार फिर से टॉस एक फैक्टर बनेगा। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो कम से कम यहाँ पर ये बल्लेबाजी करते हुए 220-30 लगाना चाहेंगे भाई साहब। इतना स्कोर बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर भी बनने वाला है। बाकी इस मुकाबले की मेरी प्रेडिक्शन है कि वेस्ट इंडीज की टीम मुकाबला जीत सकती है। बाकी ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से यहाँ पर फेवरेट रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले की फाइनल टीम पाने के लिए आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर मोर लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके नीचे आपको सब्सक्राइब भी लिखा है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब पर हिट कर लो, उसके बाद मोर पर क्लिक करो। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करो, आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और आप भी शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री में मिलता है। फ्री में टीम, फ्री में टॉस, A to Z सारी अपडेट आपको फ्री मिलती है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलियन टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है, जो लास्ट मुकाबले में खेली थी उसी टीम के साथ। हो सकता है इनकी तरफ से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई साहब सीरीज जीत चुके हैं, तो जो युवा खिलाड़ी बेंच पर हैं उनको भाई साहब मौका मिल सकता है। तो अभी कंफर्म नहीं, जैसे कंफर्म होगा आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में। देन उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार हेड टू हेड वेन्यू पर किस तरीके का प्रदर्शन है। बात करते हैं वार्नर के बारे में। वार्नर लास्ट मुकाबले में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन भाई साहब थोड़ा एक शॉट गलत हुआ, जिसके चलते गेंद ऊपर खड़ी हुई थी और आउट होकर गए थे। बाकी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक है, बैक कर लीजिएगा। उससे पहले इस सीरीज के पहले मुकाबले में 70 रनों की पारी खेल चुके हैं। इसके अलावा इंग्लिश लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने ड्रॉप किया था, नतीजा क्या हुआ था, 4 रन बनाकर के आउट हुए थे। तो इस मुकाबले में अभी फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं। अगर जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है हेड टू हेड की टीम में, इस प्लेयर को ड्रॉप कर दीजिएगा। मार्क्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है, लास्ट मुकाबले में भी अपने पास थे। 29 रनों की पारी बहुत ही कम गेंदों पर खेल करके गए थे। बाकी गेंदबाजी हाल फिलहाल में नहीं करा रहे, वो अलग बात है। बाकी जीएल के लिए एक बार कप्तान इस खिलाड़ी को ट्राई कर सकते हो। मैक्सवेल की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट मुकाबले में अपने कप्तान थे और 120 रनों की गजब की पारी खेल करके गए थे, मतलब कि वन साइडेड हम लोग विन करके गए थे। तो इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजी करेंगे। उसका रीजन ये था कि भैया 120 रनों की पारी खेल करके पूरी तरीके से थक गए थे, इसका यही रीजन था। इस मुकाबले में गेंदबाजी भी करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टोइनिस इंपॉर्टेंट है, टिम डेविड जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टोइनिस भी अपने पास थे और टिम डेविड जीएल की टीम में थे। 31 रनों की पारी खेल करके गए थे और स्टोइनिस अपने पास थे, 16 प्लस 3 विकेट चटका कर गए थे। तो इंपॉर्टेंट है, बैक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैथ्यू वेड के बारे में। लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था और 21 रन बनाकर के आउट हुए थे। इस मुकाबले में भी ड्रॉप करेंगे, उसका रीजन ये बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं। हाँ, जंपा की बात की जाए, अगर सेकंड बॉल करें तो बैक करना, फर्स्ट बॉल में इनको ड्रॉप कर देना। फर्स्ट बॉल में हमारे पास ये नहीं होने वाली, इस बात को नोट डाउन कर सकते हो। जेस जॉनसन की बात की जाए, लास्ट मुकाबला खेलने का मौका मिला, हम लोगों ने बैक किया और 2 विकेट चटका कर गए थे। तो इस मुकाबले में अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा जेसन बेरेंडॉर्फ और जॉर्ज हेजलवुड दोनों में से एक के साथ जाना है। लास्ट मुकाबले मैंने कहा था हेजलवुड के साथ जाइएगा और हेजलवुड ने ही 2 विकेट चटकाए थे। तो कुल मिलाकर के बेरेंडॉर्फ को आप ड्रॉप करके फिर से आप हेजलवुड और इसके अलावा जेस जॉनसन के साथ आप जा सकते हो। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार हेड टू हेड वेन्यू पर किस तरीके से प्रदर्शन है। डेविड वार्नर इंपॉर्टेंट, जोश इंग्लिश को जीएल में ट्राई कर लेने, हेड टू हेड की टीम से आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा मार्स और मैक्सवेल स्टोइनिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेड टू हेड के लिए, और डेविड जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू वेड को ड्रॉप करें, उसका प्रॉपर रीजन है बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। इसके अलावा जंपा सेकंड इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट जॉनसन इंपॉर्टेंट है, बेरेंडॉर्फ और हेजलवुड आपकी चॉइस होंगे। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने पहले देख लिया, यहां पर ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात करना बराबर टाइम वेस्ट करना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि आखिरकार वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली। मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब इनके खिलाड़ियों की वो बात करें तो भाई साहब इनकी तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे ब्रंडम किंग जिनको लास्ट मुकाबले में हम लोग ड्रॉप करके आए थे। उससे पहले जब 53 रनों की पारी खेल करके गए थे तब हम लोगों ने जीएल की टीम में बैक किया था। लास्ट मुकाबले में ड्रॉप थे, 5 रनों की पारी खेल कर गए थे। बट इस मुकाबले में मेरे हिसाब से एक बार इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, स्पेशली जीएल में आप इस प्लेयर को अपना वाइस कप्तान ट्राई कर लेना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार्ल्स के बारे में। चार्ल्स इंपॉर्टेंट होने वाले, चार्ल्स को आप हेड टू हेड की टीम में बैक कर लेना, क्योंकि ये भाई साहब इस मुकाबले में 50 प्लस की पारी खेल सकते हैं। ये एक ट्रम्प प्लेयर आज के इस मुकाबले में मेरे को नजर आ रहा है। इसके अलावा निकोलस पुरन की बात की जाए विकेट कीपर सेक्शन में, मेरे हिसाब से सबसे सॉलिड खिलाड़ी हैं। लगातार इस सीरीज के 2 मुकाबले में 18 के व्यक्तिगत स्कोर पर विकेट फेंका है। लेकिन एक बार ट्रस्ट कीजिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए और इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिए। उप कप्तान ट्राई कर सकते हो इस मुकाबले में, मेरे भी उप कप्तान इस मुकाबले में पूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा साई होप की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने ड्रॉप किया था, 0 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे। इस मुकाबले में भी अगर भाई साहब बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी पोवल लास्ट मुकाबले में जीएल की टीम में थे और 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल करके गए थे। तो इस मुकाबले में पोवल को भी बैक कर लेना। उस कंडीशन में आप यहाँ पर साई होप और इसके अलावा ब्रंडम किंग में से दोनों खिलाड़ियों को जब ड्रॉप करोगे तो पोवल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। रदरफोर्ड हमारे पास लास्ट मुकाबले में भी नहीं थे, इस मुकाबले में भी हम लोग बैक करेंगे, 0 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रसल इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं दोस्तों, 37 प्लस 0 बना करके गए थे। इस मुकाबले के लिए फिर से इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होल्डर इंपॉर्टेंट है, रोमारियो सेफर्ड आपकी चॉइस होंगे। जो लोग रदरफोर्ड को ड्रॉप करे वो रोमारियो सेफर्ड को अपनी टीम में बैक कर लेना। मैंने वही लास्ट मुकाबले में यही बात की थी, सेफर्ड को ड्रॉप रदरफोर्ड को ड्रॉप करके सेफर्ड को बैक कर लेना, और वही हुआ, 12 प्लस 1 विकेट चटका करके गए थे। इसके अलावा अकील हुसैन सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा अलजारी जोसेफ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, क्योंकि पिच पर दोनों कंडीशन में पेसर्स को मदद मिलने वाली है। तो इस तरीके से ओवरऑल रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अब हेड टू हेड के बाद हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। तो इनका कोई भी खिलाड़ी पर्थ के इस बेहतरीन से ग्राउंड पर कोई भी इनका खिलाड़ी खेला नहीं, तो हेड टू हेड में एवेन्यू पर डीएनपी है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। इधर से इंपॉर्टेंट ब्रंडम किंग जीएल के लिए होंगे, जेस जॉनसन को हेड टू हेड में ले लीजिएगा, निकोलस पुरन वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाले हैं, दोनों कंडीशन में इनको लेकर के चलना है। इसके अलावा साई होप को ड्रॉप कर सकते हो, पोवेल को जीएल में और हेड टू हेड दोनों में बैक करना है। रदरफोर्ड हमारे पास नहीं होंगे, रसेल होल्डर और इसके साथ रोमारियो सेफर्ड, जब यहाँ पर रदरफोर्ड को आप ड्रॉप कर रहे हो तो रोमारियो सेफर्ड इंपॉर्टेंट होगी। अकील हुसैन सेकंड और इसके अलावा अलजारी जोसेफ को बैक कर लेना है। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में कि आखिरकार उस टीम में हम लोगों ने किन किन 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। अगर इस टीम की बात की जाए तो विकेट कीपर सेक्शन से हमने निकी पियानी, निकोलस पुरन का एक बार चयन किया है। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और रोवेन पॉवेल हमारे पास होने वाले हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए मैक्सवेल, रसल, स्टोइनिस और होल्डर हमारे पास होने वाले हैं। तो इन खिलाड़ियों का चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की वो बात की जाए तो इधर से हेजलवुड, अलजारी जोसेफ और इसके जैसे जॉनसन का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए मैंने मैक्सवेल को किया, वाइस कप्तान स्टोइनिस को किया। जो लोग स्टोइनिस को ड्रॉप करना चाहते हैं यहां से इस भाई को अपना उप कप्तान बना सकते हो, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। तो कुल मिलाकर के अभी मैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन कर रहा हूं भाई। ये अपनी फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलती है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई।